मेरे ठाकुर जी की शरणागति क्या से क्या नहीं कर सकती। यदि ठाकुर जी की शरण में कोई चला जाता है तो निश्चित तौर पर उसके जीवन का हर भाव ही बदल जाता है, हर भाव बदल जाता है। एक बार उनकी शरणागति में जाकर तो देखो, जो भी शरणागति में आया है मेरे सर्वेश्वर सरकार ने उसकी किस्मत ही बदल दी है, उसका जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। श्रीमद् भागवत वो कल्पतरु है, जिस कल्पतरु की छांव में जो एक बार आ जाता है वो कभी प्यासा नहीं रह सकता, भूखा नहीं रह सकता। उसके जीवन की कोई भी इच्छा ठाकुर जी अधूरी कभी रख ही नहीं सकते। ऐसा प्रभाव है श्रीमद् भागवत का। कल की कथा सत्र में आप सभी ने दर्शन किया, कंस के कारागार में मेरे ठाकुर जी का प्रकटीकरण हुआ। भगवत प्रेरणा, क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल, भगवान अपनी स्वेच्छा से ही सारे कार्य करते हैं। प्रकटीकरण हुआ है, वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहां से सीधे गोकुल पहुंचाओ। नंदरानी ने जिस कन्या को जन्म दिया है उस कन्या को अपने साथ लेकर आओ। बंधुओं, गूढ़ ज्ञान का यदि मैं आपको दर्शन कराऊं तो मेरी सर्वेश्वर सरकार ऐसा नहीं था कि माता देवकी के यहां ही प्रकट हुए थे। एक रूप से मेरे ठाकुर जी देवकी के गर्भ से प्रकटे थे और दूसरे रूप से नंदरानी ने वहां किसी कन्या को ही जन्म नहीं दिया था। नंदरानी के यहां भी, माता यशोदा के यहां भी ठाकुर जी एक रूप से प्रकटे थे।